नमस्कार। इस वीडियो में आपको वो चीज़ कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से संबंधित 2 नंबर के प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में पक्का पूछ लिए जाते हैं। 10 मिनट की ये वीडियो होगी, पूरा पहली से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो भी चीज़ें हुई है उसको एक शॉर्ट तरीके से आपको समझा दूँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे। तो शुरू करता हूँ पहले प्रश्न के साथ। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से प्रारंभ थी? ये बताइए आप इसका आंसर। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पास आप देख सकते हैं। ट्राई कीजिएगा आप इंग्लिश में भी थोड़ा याद रखें, क्योंकि क्या है क्वेश्चन आपका कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान बिगिन? पूछा गया है कि जो भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो क्या है आपका, कौन से वर्ष से प्रारंभ हुई, ये पूछा गया है, ठीक है। तो भाई आप ये याद रखेंगे कि इसका जो कि प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1951 में, 1951 में। ऑप्शन नंबर जो कि बी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे कि जो ये पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक चली थी, और इसका जो कि लक्ष्य था, क्या था इसका लक्ष्य? कृषि और सिंचाई था। कृषि और सिंचाई था मेन जो इसका लक्ष्य था, वो हॉर्टिकल्चर था, है ना, एग्रीकल्चर था, सॉरी एग्रीकल्चर इसका मुख्य लक्ष्य था। आप इसको याद में रखेंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये पक्का पूछा था आपके अभी वाले एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए इसका क्या होगा। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये क्या है बताइए? ये होगा भारी उद्योगों का विकास था। जो उद्योग थे, लेकिन हैवी उद्योग थे, हैवी इंडस्ट्रीज थी, उनके डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन नंबर जो कि बी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे एक्स्ट्रा चीजें कि इसमें दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1956 यानी कि 1956 से 61 तक चली, यानी कि 1956 से 1961 तक चली। यहाँ पास मैं आपको लिख दे रहा हूँ। और जो यही जो पंचवर्षीय योजना है वो नेहरू महालनोबिस, ये आप याद रख के, महालनोबिस मॉडल पर आधारित जो कि थी वो आपकी सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी। आप इसको याद में रखेंगे, ठीक है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये, ठीक है। चलो ये प्रश्न देख सकते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? ये आप जो कि इसका जो टाइम पीरियड है वो भी आप याद रखेंगे। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक? तो दोस्तों इसका जो कि था आपका था कृषि आत्मनिर्भरता था, ठीक है। कृषि सेल्फ सफिशियंसी इन एग्रीकल्चर, ये बात था इसमें। ऑप्शन नंबर जो कि ए है यहाँ पास सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप तीसरी पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य की बात करेंगे तो कृषि उत्पादन बढ़ाना था इसमें और आत्मनिर्भर बनना था, ठीक है। आत्मनिर्भर की बात इसमें कही गई, याद रखेंगे। और ये जो योजना थी वो क्या हो गई थी? असफल हो गई थी, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, भारत चीन का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था। 1962 और 1965 की बात है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कि कौन सी योजना असफल रही थी बोलेंगे तो जो कि थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय जो की योजना थी वो असफल थी, ठीक है। चलो ये अगला प्रश्न देख सकते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का नारा क्या था? यानी कि जो व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फोर्थ ईयर प्लान, जो कि है 1969 से 1974 तक की बात करेगा, है ना। यहाँ पास आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन से आप गैस भी कर सकते हो कि ये जो नारा है ये हो जाएगा आपका गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो इसका स्लोगन था वो गरीबी हटाओ का स्लोगन था। याद में रखेंगे इस चीज को, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्टर देख सकते हैं कि जो ये गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था, ये नारा था, ये इंदिरा गांधी ने दिया था। याद रखेंगे इंदिरा गांधी ने दिया था, है ना। तो इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। इतना जो कि आप मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ चीज़ों को आप याद में रखते चलेंगे। पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जाके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है। चलो भारत के पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि है 1974 से 1979 तक चला। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कि है आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। देखो कृषि पर आत्मनिर्भरता किस पे था? आपका थर्ड में था, लेकिन अगर हम 5 की बात करेंगे तो आत्मनिर्भरता तो है लेकिन गरीबी उन्मूलन है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस की बात करेगा ये, एंड पॉवर्टी रिमूवल की बात करेगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए है दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा। देखिए ये तो है आपका वही है ना जो कि आत्मनिर्भर की बात की गई थी, इसमें याद रखेंगे, ठीक है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात इसमें कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 से है, किस पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया? याद रखेंगे। विच 5 ईयर प्लान वाज टर्मिनेटेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट? बताइए। तो ये देख सकते हैं यहाँ जो कि है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि कब हुआ था? 1977 में, ठीक है।
1977 में बीच में ही समाप्त कर दिया था। इसको आप अच्छे से याद में रखेंगे। ठीक है, चलो ये अगला प्रश्न देख सकते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 1985 तक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो कि क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 तक। ठीक है, इनमें से बता रहा हूँ, दो प्रश्न आपको एग्जाम में पक्का पूछने देखने को मिलेंगे, अच्छे से देखिएगा। तो इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार था। तो रोजगार एक ही चीज आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसमें आत्मनिर्भर वाली बात थी, इसमें उसमें आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर के गरीबी उन्मूलन की बात थी। किसमें थी आपकी, किसमें थी बताइए आप? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसमें गरीबी उन्मूलन तो साथ में रोजगार की भी बात कही गई है, याद रखेंगे। ठीक है, जो रोजगार के सृजन की बात कही गई है ना, याद रखेंगे। अगला देख सकते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 का नारा क्या था? ठीक है, बताओ। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 1919 तक? तो देखिए ये जो कि क्या था इसका, ये था आपका उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय। ये जो कि है इसका स्लोगन था, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जो कि है आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना का 5 ईयर प्लान का। ठीक है, चलो अगला देख सकते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, 1992 से 1997 तक का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ये ऐसी प्रश्न पूछते हैं आपके एग्जाम में। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 तक की बात करेगा। देखिए इसमें जो कि था मानव संसाधन विकास, ये पूछ लेता है आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखेंगे मानव संसाधन विकास जो कि इसका मुख्य क्या था, उद्देश्य था, इसका जोड़ था उसमें। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी जो कि नीति लागू हुई थी? यहाँ पास आप देख सकते हैं लिबरलिज्म है ना, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये किस पंचवर्षीय योजना के समय लागू हुई थी? ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पास जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। 1991 में, यानी कि 1991 में, ये जो कि आर्थिक सुधार के लिए एलपीजी जो पॉलिसी है वो लागू की गई थी। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, वीडियो को अच्छे से देख लेना, 10 से 15 मिनट की बनेगी आपके लिए, जो कि है 2 नंबर पक्के करके जाओगे यहाँ से। ठीक है, चलो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 तक थी? देखिए यहाँ पास इसका जो कि है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता चुका है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, प्रथम पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के दौरान कौन सी नीतियां प्रमुख रही? तो ये मैंने आपको बताया था कि रोजगार की बात कही गई है इसमें। ऑप्शन नंबर जो कि बी है, रोजगार गारंटी और गरीबी हटाओ, यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 का मुख्य फोकस क्या था? तो मैं आपको क्या बताया था इस चीज को, इसमें तकनीकी प्रगति और गरीबी उन्मूलन की बात कही गई है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ 5 ईयर प्लान जो कि 1980 से 1985 तक चला था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, तकनीकी प्रगति की बात इसी में कही गई है, याद रखेंगे। अगला देख सकते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूँ। व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक? ठीक है, याद रखेंगे विज्ञान, तकनीक और आत्मनिर्भरता की इसमें बात कही गई है। थोड़ा सिमिलर रहता है ये सभी चीजें, लेकिन आपको थोड़ा सा चीजें पकड़ के चलनी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए आठवीं पंचवर्षीय जो की योजना थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 तक की बात करेगा। इसमें आर्थिक सुधार और उदारीकरण की बात इसी में कही गई है। ऑप्शन नंबर जो कि ए है दोस्तों वो सही हो जाएगा। इस दौरान भारत में क्या एलपीजी लागू हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक चली, उसका मुख्य फोकस क्या था? देखिए जो जो नौवीं पंचवर्षीय योजना है ना,
इसमें आप एक चीज याद रखेंगे, समावेशी विकास, इंक्लूसिव, जो कि डेवलपमेंट की बात इसमें कही गई, अच्छे से आप याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और इसमें एक चीज और, गरीबी उन्मूलन, तो आप कोई पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कि आप अभी मैंने बताया आपको कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें समावेशी विकास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगला देख सकते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 का लक्ष्य क्या था, ये टाइम पीरियड भी याद रखेंगे आप, ठीक है। व्हाट वाज द टारगेट ऑफ द 10th 5-year प्लान, या बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर सीधा मैंने आपको ऑप्शन में दे के रखा है कि 8% जीडीपी वृद्धि प्राप्त करना, यही है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर जो कि ए है आपका यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था, बताइए। 2007 से 2012 तक जो चला था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसका मुख्य जो कि नारा क्या था, बताइए। व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ 11 5-year प्लान 2007 से 2012 तक। तो ये समावेशी विकास इसमें आप याद रखेंगे, है ना, समावेशी विकास इसमें भी आपका आ जाएगा। समावेशी विकास और सतत विकास, इसमें आप एक चीज और याद रखेंगे, सतत विकास की बात करेगा ये, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ये करेगा, ठीक है। चलो अगला बताइए, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या था। ये आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, आपको पता है ना। इसके बाद और पंचवर्षीय योजना नहीं हुई थी। तो ये होगा तेज और समावेशी और सतत विकास। यहाँ पास ना आप थोड़ा याद रखेंगे, 9 का भी समावेशी है, 10 का भी समावेशी है, लेकिन यहाँ पास मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो आपका ये 12th वाला है, इसमें आपको तेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तेज, समावेशी और सतत विकास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो कि ए जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई थी। मैं आपको अभी बताया आपका कि व्हेन डिड द 5-year प्लान एंड इन इंडिया, तो ये हुआ था 2017 में, आपको पता होना चाहिए। इसी के बाद जो कि है जो पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या हो गया था, नीति आयोग ने जगह ले ली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा।